नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 192 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुरंदर की संधि 1665 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो पुरंदर की संधि है ये 22 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य संपन्न हुई थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार है। शिवाजी ने अपने 35 में से 23 किले मुगलों को देना स्वीकार किया। ठीक है, तो पहला है शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े, सही बात है, तो ये सही हो गया। इसमें दूसरी शर्त है, शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजना स्वीकार किया। तो संभाजी को मुगल सेवा में उपस्थित होना था, एकदम सही है। तीसरी शर्त थी, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5,000 का मनसब देने की बात की गई, तो ये भी सही है। संभाजी को 5,000 का मनसब दिया गया, ये भी सही है। और चौथी शर्त थी, शिवाजी से यह अपेक्षा की गई कि वे मुगल सेनापतियों को बीजापुर अभियानों में सहायता प्रदान करेंगे, तो डी है। शिवाजी को दक्षिण अभियानों में मुगल सेनापतियों का सहयोग नहीं करना था, जो कि गलत स्टेटमेंट है, सहयोग करना था, इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों के मध्य हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच, और युद्ध की समाप्ति 1782 में साल बाई की संधि के माध्यम से हुई। साल बाई की संधि के माध्यम से इस युद्ध की समाप्ति हुई, और ये संधि अंग्रेजों तथा पूना दरबार के मध्य हुई, और इसमें मध्यस्थता की थी महादजी सिंधिया ने। इसमें ये संधि साल बाई की संधि करवाने में किसने मध्यस्थता की थी? मध्यस्थता की थी महादजी सिंधिया ने। ठीक है, तो ये बात हो गई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के मध्य, और इस युद्ध का कारण क्या था कि जो मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उन्होंने 1802 में बेसिन की संधि के रूप में अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर कर लिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप ही दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध आरंभ हुआ, और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1878 1817 से 1818 के मध्य हुआ। ठीक है, और यह अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध था। इसमें मराठों की हार हुई, और मराठों के अधिकांश क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, दस्तक किसके साथ संबंधित था? दस्तक किसके साथ संबंधित था? तो दस्तक एक व्यापार परमिट था, तो ये व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित था। दस्तक एक व्यापार परमिट था। बंगाल में कंपनी को कर से छूट देने के लिए दस्तक की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में चलकर क्या हुआ, अंग्रेज इस सुविधा का दुरुपयोग करने लगे, और रिजल्ट क्या रहा, परिणाम स्वरूप बंगाल के नवाबों व कंपनी के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 1840 ईस्वी में हुए कूका आंदोलन का नेता कौन था? तो कूका आंदोलन 1840 में पंजाब में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में आरंभ हुआ। ठीक है, कूका आंदोलन 1840 में पंजाब में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में आरंभ हुआ। आरंभ में इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में सुधार करना था, किंतु बहुत जल्दी ही इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना हो गया। इस आंदोलन को प्रसिद्धि तब मिली जब इस आंदोलन में राम सिंह कूका शामिल हुए। ठीक है, गुरु राम सिंह इसमें शामिल हुए, तब इस आंदोलन को प्रसिद्धि मिली। फिर 1872 में राम सिंह को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, तथा वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। बंदा बहादुर, तो जो बंदा बहादुर थे ये गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, और ये सिख योद्धा और
खालसा सेना के कमांडर थे। मुगल सेना ने इनको गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वे सैयद अहमद बरेलवी थे और सैयद अहमद बरेलवी अरब के अब्दुल वहाब एवं दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे। ठीक है, इसीलिए इस आंदोलन को इसे वहाबी आंदोलन एवं वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था। ठीक है, इसका प्रारंभ धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था। जो सैयद अहमद बरेलवी हैं वे इस्लाम में हुए परिवर्तन तथा सुधारों के विरुद्ध थे तथा वे मोहम्मद साहब के समय के इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। लेकिन बाद में चलकर क्या हुआ कि इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गया। मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना हो गया। तो इसका उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना। ठीक है, भारत में इसका केंद्र था पटना और यह आंदोलन मुसलमानों के द्वारा एवं मुसलमानों के लिए था, अतः इसका स्वरूप सांप्रदायिक था। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की पुनः स्थापना करने का प्रयास किया था महात्मा गांधी ने। यह प्रयास था 1920-21 में, जब महात्मा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन को जो है असहयोग आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। भारत में मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित घटनाओं को सही काल अनुक्रम में लिखिए। ठीक है, तो रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी के लगभग महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिवासी जाति द्वारा अंग्रेजी शासन पद्धति से नाराजगी के कारण यह विद्रोह हुआ। इसके नेता चित्तर सिंह एवं नरसिंह दत्ता त्रिपदेकर थे। इसके नेता चित्तर सिंह एवं नरसिंह दत्ता त्रिपदेकर थे। और ये कब की घटना है? ये घटना है 1822 की लगभग की। उसके बाद अहोम विद्रोह, तो असम में अहोम विद्रोह 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। असम में अहोम विद्रोह 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो ये कब प्रारंभ हुआ? 1828 में। बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने असम के अहोमों को अपने अधीन लाने का प्रयत्न किया, तब ये विद्रोह फूट पड़ा। खासी विद्रोह, तो खासी विद्रोह मेघालय में 1828 से 1833 के बीच तीरथ सिंह के नेतृत्व में किया गया। तो 1828 से 1833 के मध्य। संथाल विद्रोह, तो ये 1855 से 56 के मध्य सिद्धू और कानू के नेतृत्व में छोटा नागपुर में यह विद्रोह हुआ। तो ये 1855 से 56 के मध्य। तो इसमें सबसे पहले आएगा 2 रामोसी विद्रोह, फिर आएगा 3 अहोम विद्रोह, फिर आएगा 1 खासी विद्रोह और फिर आएगा 4 संथाल विद्रोह। तो 2 3 1 4 2 3 1 4 इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापकों की सूची में किसका नाम नहीं है? तो 1851 में दादाभाई नौरोजी, फरदौनजी, एस बंगाली एवं के कामा आदि नेताओं ने बंबई में रहनुमाई मजदयासन सभा का गठन किया था। यह पारसियों का धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था।
इस आंदोलन का उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्ध सॉरी इस इस आंदोलन का उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था। इस सभा द्वारा स्त्रियों की दशा में सुधार, पर्दा प्रथा की समाप्ति और विवाह की आयु बढ़ाने पर बल दिया गया था। सभा के संदेश वाहन हेतु दादा भाई नौरोजी ने एक पत्रिका जिसका नाम था राष्ट्र गोपथार गुजराती भाषा में निकाली थी। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये रहनुमाई मजदयासन सभा से संबंधित नहीं थे। ठीक है, ये संबंधित थे अलीगढ़ आंदोलन से। शिबली नोमानी अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, बी ऑप्शन। इसका उद्देश्य था ऐसे लोगों को तैयार करना जो मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित हो। ये कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता थे और महादेव गोविंद रानाडे के ये शिष्य थे। इनको महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाना जाता था। ये पूना सार्वजनिक सभा से भी संबंधित रहे थे तथा इन्होंने द क्वार्टरली जनरल नामक समाचार पत्र भी निकाला था। द क्वार्टरली जनरल, ठीक है। 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो इसकी स्थापना 1884 में बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा की गई थी। भारतीय जमींदार एसोसिएशन की स्थापना बंगाल में 1838 में द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और इसको लैंड होल्डर समाज के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है राजा राम मोहन राय, तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभिक नाम तत्वरंजनी सभा था। ठीक है, और 1842 में तत्वबोधिनी सभा का ब्रह्म समाज में विलय हो गया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने इस संस्था के विचारों के प्रसार के लिए बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इस संस्था को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। इन्होंने सामाजिक सुधार की दिशा में कार्य किया था। तो ए में आएगा 2, ए में 2 सिर्फ ए में है, तो इसका ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है सुधार संगठन और सूची सेकंड में है स्थान जहां पर उनकी स्थापना हुई। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बंबई में की गई थी, सही है। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा 1882 में पुणे में की गई थी, ये भी सही है। मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ खां के द्वारा कलकत्ता में 1863 में की गई थी। और वेद समाज की स्थापना के श्रीधरालू नायडू के द्वारा मद्रास या चेन्नई में 1864 में की गई थी। तो इसमें
ए में आएगा 1, बी में आएगा 2, सी में आएगा 3 और डी में आएगा 4। तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ओके साथियों, इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 192 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।